नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूँ हमारा विशेष सांकेतिक भाषा का बुलेटिन और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज गोवा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से जुड़े बिल पर होगी चर्चा, तो वहीं राज्यसभा में पेश होंगे बैंकिंग और आपदा से जुड़े संशोधन विधेयक। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस की सरकारों ने किया संविधान का अपमान, वीर सावरकर पर भी फैलाया गया झूठ। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति और होगी मजबूत। विशाखापट्टनम में आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस निर्देशक, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन का मास्टर। बीजिंग में आज भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता। एनएसए अजित डोभाल चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री से करेंगे बातचीत। एलएसी पर समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंध बहाल करने पर होगा जोर। ब्रिस्बेन टेस्ट के 5वें दिन बारिश के कारण फिर रुका खेल। भारत की पहली पारी 260 रन पर सिमटी। भारत ने कल टाला था फॉलो ऑन। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है। बीते दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ संविधान पर चर्चा पूरी हो गई। आज से 20 दिसंबर तक संसद की सामान्य कार्यवाही चलेगी। लोकसभा और राज्यसभा में आज दो बिल चर्चा के लिए रखे जाएंगे। लोकसभा में जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल माल ढुलाई से जुड़ा द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन बिल 2024 सदन में रखेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 को पास करने का प्रस्ताव रखेंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सदन के विचार के लिए रखेंगे। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है। मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर 2 दिन तक चली चर्चा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया तो कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान पर कुठाराघात किया है। अमित शाह ने आंकड़ों के जरिए बताया कि बीजेपी के शासन में 22 संविधान संशोधन हुए, लेकिन कांग्रेस के 55 सालों के शासन में 75 संविधान संशोधन हुए। अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान को नुकसान पहुंचाने और आरक्षण को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान पर कुठाराघात करने का काम किया। उन्होंने आपातकाल को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। धर्म पर आधारित आरक्षण का भी अमित शाह ने जिक्र किया और कहा कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण केवल पिछड़ा वर्ग के आधार पर होता है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी है, धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे। गृह मंत्री ने कहा कि संविधान लहराने की नहीं, अपनाने की चीज है। अमित शाह ने भारतीय संविधान की खूबियां भी गिनाई और कहा कि हमारा संविधान दुनिया के संविधान की नकल नहीं है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। कैश फॉर जॉब्स बयान को लेकर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत की ओर से दाखिल मानहानि मामले में गोवा की अदालत ने सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। सुलक्षणा सावंत ने कथित तौर पर कैश फॉर जॉब घोटाले में उनका नाम लेने के लिए संजय सिंह से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। अदालत ने संजय सिंह से 10 जनवरी 2025 तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत निर्देशक को आज विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना का ये नवीनतम सर्वेक्षण पोत का वजन
लगभग 3,800 टन है और 110 मीटर लंबा ये जहाज 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। भारतीय नौसेना का ये नया जहाज बेहद अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित है। सर्वेक्षण पोत परियोजना का दूसरा जहाज निर्देशक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह पूर्ववर्ती पोत निर्देशक के पुनर्जन्म का प्रतीक है। पहले पोत को 32 वर्षों की सेवा के बाद 19 दिसंबर 2014 को नौसेना के बेड़े से विदा कर दिया गया था। नौसेना के समुद्री जहाज का निर्माण GRSE कोलकाता में किया गया। जहाज के निर्माण में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये पोत समुद्र में लगातार 25 दिन तक रह सकता है और 18 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है। ये देश के जल क्षेत्र का मानचित्रण करने और अपने विदेशी सहयोग सर्वेक्षणों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इसमें नौसेना और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी सहित विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस समय बीजिंग में हैं, जहां वो आज भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच ये 23वें दौर की वार्ता होगी। इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी रहेंगे। LAC पर सैनिकों की वापसी से जो तनाव कम हुआ है, उसके बाद अब कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये डायलॉग भारत और चीन के बीच सीमा विवादों और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने का एक मंच है। पिछली बार यह बातचीत दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी और उसके बाद ये गलवान घाटी में सीमा विवाद के कारण वार्ता निलंबित कर दी गई। लेकिन अब हालात थोड़े अलग हैं। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 से चल रहे मौजूदा तनाव को समाप्त करने के बाद ये वार्ता होने जा रही है। और गाजा पट्टी में पिछले 14 महीने से जारी संघर्ष के थमने की संभावना बढ़ गई है। इस दिशा में संघर्ष विराम समझौता करीब बताया जा रहा है। मिस्र और कतर के मध्यस्थों के साथ मिलकर अमेरिकी प्रशासन ने अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद छोड़ने से पहले वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हाल के दिनों में गहन प्रयास किए हैं। समझौते के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर मध्यस्थता कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वार्ता के लिए मंगलवार को मिस्र की राजधानी काहिरा रवाना हुए। इस बीच हमास ने एक बयान में कहा कि अगर इजराइल नई शर्तें रखना बंद कर दे तो गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों पर समझौता संभव है। गावा के मैदान पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज 5वां दिन है। भारतीय टीम 260 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बारिश के कारण फिलहाल 5वें दिन का खेल रुका हुआ है। इससे पहले बुमराह और आकाशदीप ने भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया था, लेकिन आज 5वें दिन चौथे ओवर में ही आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए थे। भारत के लिए KL राहुल 84 और रविंद्र जडेजा ने 77 रन की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। भारत में हर साल 18 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी मौजूद रहेंगे। संविधान में भारत के हर नागरिक को समान अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। भारत में रहने वाले ऐसे समुदाय जिनकी संख्या कम है, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।